गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग 12 का चैप्टर 3 क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। 3 क्वेश्चन जो है वो ल्यू टोल्स्टॉय की लिखी हुई एक स्टोरी है। ल्यू टोल्स्टॉय एक्चुअल वो रशियन राइटर है। ये एक बहुत ही ये एक लेसनफुल स्टोरी है। इससे जो है एक बहुत अच्छा लेसन मिलता है हम लोग। तो ये कहानी एक जाल की है। जाल सबसे पहले जाल कहते किसको है? रसिया का जो राजा होता था पहले ज़माने में, उसको हम लोग जाल कहते थे। ठीक है, तो ये उसी जाल की कहानी है। तो चलिए हम लोग कहानी स्टार्ट करते हैं। It once occurred to a certain Jarl that if he always knew the right time to begin everything, if he knew who were the right people to listen to and whom to avoid, and above all, if he always knew what was the most important thing to do, he would never fail in anything he might undertake. एक बार जाल के दिमाग में एक ख्याल आया, उसे एक आइडिया हुआ। क्या? कि अगर वो किसी काम को करने का सही वक्त जान जाए, अगर वो ये जान जाए कि कौन पीपल इम्पोर्टेंट है जिसको सुना जाए और किसको नज़रअंदाज किया जाए, और अगर उसे पता चल जाए कि इस दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, तो वो कहता है कि वो दुनिया में कभी नाकाम नहीं होगा उस काम को करने में जिसको उसने अंडरटेक किया है, यानी जिसको वो काम करने की जिम्मेदारी लिया है, उस काम में वो कभी भी नाकाम नहीं होगा। एंड दिस थाउट हैविंग अकर्ड टू हिम, और ये ख्याल जब उसके ज़हन में आया, ही हैड इट प्रोक्लेम्ड थ्रू आउट हिज किंगडम दैट ही वुड गिव अ ग्रेट रिवार्ड टू एनीवन हु वुड टीच हिम व्हाट वाज द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, हु वर द मोस्ट नेसेसरी पीपल, एंड हाउ ही माइट नो व्हाट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू। तो जब उसके दिमाग में ये ख्याल आया तो उसने अपने के सल्तनत में ये ऐलान कर दिया कि अगर कोई भी मुझको ये बता देगा कि किसी काम के लिए सही वक्त क्या है, कौन सबसे ज़रूरी लोग हैं और कौन सा काम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा, यानी ग्रेट रिवार्ड, बहुत ज़्यादा इनाम दिया जाएगा। And all learned men came to the jar, but they all answered his question differently. बहुत सारे पढ़े लिखे लोग जो है वहाँ आए, लेकिन सबों ने आंसर मुख्तलिफ दिया। किसी के आंसर से भी जो है वो मतलब अजीब आंसर, मुख्तलिफ तरह का आंसर था। In reply to the first question, some said that to know the right time for every action, one must draw up in advance a table of days, month, year, and must live strictly according to it. पहले क्वेश्चन के जवाब में कुछ ने जवाब दिया कि अगर हम जानना चाहते हैं कि सही वक्त क्या है, तो हमें एक खाका तैयार करना होगा। किस चीज़ का? हर एक दिन का, महीना का, साल का, और हमको उसे स्ट्रिक्टली एकदम शिद्दत से उसको फॉलो करना होगा। Only thus said they could everything be done at its proper time. तभी किसी भी काम को सही वक्त पर किया जा सकता है। Others declared that it was impossible to decide beforehand the right time for every action, but that not letting oneself be absorbed in idle pastimes, one should always attend to all that was going on and then do what was the most needful. तो बोलता है, दूसरे जवाब देते हैं कि ये तो नामुमकिन बात है कि किसी भी काम को वक्त से पहले जान लेना, मगर अगर किसी को अपने काम को वक्त से पहले जानना है तो उसको सबसे पहले अपने पास्ट को आइडियल बनाना होगा, यानी अपने पास्ट से उसको सबक लेना होगा कि
वन शुड ऑलवेज अटेंड टू ऑल व्हाट वाज गोइंग, जो भी चीज़ गुजर चुका है उसको ध्यान में रखना होगा और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है उस पर काम अमल करना होगा। अदर अगेन सेड दैट हाउएवर अटेंटिव द जार माइट बी टू व्हाट वाज गोइंग ऑन एंड इट वाज इम्पॉसिबल फॉर वन मैन टू डिसाइड करेक्टली द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, बट दैट ही शुड हैव ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम टू फिक्स द प्रॉपर टाइम फॉर एवरीथिंग। तो दूसरों ने जवाब दिया कि ये कि हर एक बात को ध्यान में रखना ये इम्पॉसिबल है कि जो है किसी भी काम को वक्त से पहले जान लेना, वक्त से पहले डिसाइड करना इम्पॉसिबल है। तो फिर उसने जवाब दिया कि लेकिन इसको लिए एक काम किया जा सकता है कि एक काउंसिल बनाया जाए जिसमें 5, 6, 10 लोग हों और वो जो है हर काम करने से पहले जो है उसका सही वक्त बताएं। जैसे हम लोग जो है अगर नवरत्न अकबर का नवरत्न पढ़े तो एक काउंसिल था ना, तो नौ लोगों का काउंसिल था, तो वो जो है अकबर को एडवाइस करते थे हर काम के लिए। तो उसी तरह से यहाँ भी बोला जाता है कि अक्लमंदों की काउंसिल तैयार की जाए जो हर काम को करने में उनकी मदद करेंगे, है ना, और करने में फिक्स्ड और प्रॉपर टाइम बताएंगे, तभी जो है ये काम किया जा सकता है। But then again others said there were some things which could not wait to be laid before the council, but about which one had at once to decide whether to undertake them or not. और तब दूसरों ने कहा कि कुछ काम ऐसा होता है जो काउंसिल का इंतज़ार नहीं करता है ना, उसको एकदम से डिसाइड करना पड़ता है। अगर उसको एकदम से डिसाइड नहीं किया जाए तो वो काम गलत हो जाएगा या उस काम में कुछ गड़बड़ी हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम कहीं जा रहे हैं, ठीक है, कहीं हम जा रहे हैं, कोई दुश्मन मुझ पर हमला कर दिया तो क्या पहले हम आकर के अपने दरबार में काउंसिलों से बोलेंगे कि जो है हम मुझको सही एडवाइस दो, सही टाइम के बारे में बताओ? तो क्या ऐसा होता है? तो वहाँ पर हमें अचानक डिसीजन लेना होगा। तो फिर भी ये भी गलत हो जा रहा है कि जो है कुछ काम काउंसिल का इंतजार नहीं करती है बल्कि उसको एकदम से फैसला लेना पड़ता है। बट इन ऑर्डर टू डिसाइड दैट वन मस्ट नो बिफोर हैंड व्हाट वाज गोइंग टू हैपन, लेकिन अगर कोई जानना वक्त से पहले किसी काम को जानना चाहता है, इट इज़ ओनली मैजिशियंस हु नो दैट, तो इस ऐसा काम सिर्फ एक मैजिशियन ही, एक जादूगर ही कर सकता है। एंड देयरफॉर इन ऑर्डर टू नो द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन वन मस्ट कंसल्ट मैजिशियंस। अगर कोई जो है इसलिए कोई काम को अगर वक्त से पहले जानना चाहता है तो उसे एक मैजिशियन से, जादूगर से मिलना होगा। इक्वली वेरियस वेयर द आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन, इसी तरह से दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर जो है लोगों ने मुख्तलिफ दिया, ठीक है। some said the people the jar most needed were his counselors, कुछ लोगों ने कहा कि जो है सबसे इम्पोर्टेंट पीपल जो है, सबसे ज़रूरी लोग जो है वो जार के लिए कौन है? उसका काउंसलर है। काउंसलर माने उसके दरबारी लोग हैं, मतलब जो इम्पोर्टेंट पीपल जो होते हैं ना, दरबारी लोग। अदर द प्रीस्ट, किसी ने जवाब दिया कि पादरी है। अदर द डॉक्टर्स, किसी ने जवाब दिया कि डॉक्टर्स हैं। वाइल सम सेड द वॉरियर वे द मोस्ट नेसेसरी, अब कुछ लोगों ने जवाब दिया कि सबसे इम्पोर्टेंट पीपल जो होते हैं वो उनके वॉरियर होते हैं, यानी जो जंगजू लोग हैं, जो राजा के लिए जंग करते हैं। To the third question as to what was the most important occupation, some replied that the most important thing in the world was science, कि इस दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है? तो उसकी जवाब में कुछ लोगों ने कहा कि इस दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट साइंस है। Others said it was skill in warfare, दूसरे ने जवाब दिया, कुछ और लोगों ने जवाब दिया कि इस दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट काम जंग है। And other again that it was religious worship, कुछ लोगों ने जवाब दिया कि मजहबी पूजा पाठ जो है सबसे जरूरी है। All the answers being different, the jar agreed with none of them, क्योंकि सारे जवाब डिफरेंट थे, मुख्तलिफ थे, कोई भी जवाब एक दूसरे से मिलता हुआ नहीं था, इसलिए जार किसी से भी मुतमईन नहीं हुआ। The jar agreed none of them, जार किसी से राजी नहीं हुआ। And gave the award to none, और किसी को भी उसने इनाम से नहीं नवाजा, क्योंकि उसके मुताबिक आंसर नहीं मिला।
तो अब क्या किया, बट स्टिल विशिंग टू फाइंड द राइट आंसर टू हिज क्वेश्चन, अभी भी उसके दिल में ये इच्छा थी, ये ख्वाहिश थी कि वो अपने आंसर को जाने। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया उसने, ही डिसाइडेड टू कंसल्ट अ हर्मिट वाइडली रिनाउंड फॉर हिज विजडम, वो एक साधु से मिलने का फैसला किया जो अपनी अक्लमंदी के लिए जाना जाता है। The hermit lived in a wood which he never quitted, and he received none but common folk. वो जो हर्मिट जो है, साधु जो है, वो एक जंगल में रहता है जो उसे कभी भी नहीं छोड़ता है, वो जंगल को वो हर्मिट कभी भी नहीं छोड़ता है, और वो सिर्फ एक कॉमन फॉल्क से मिलता है। कॉमन फॉल्क किसको बोलते हैं, आम आदमी, है ना। किसी राजा महाराजा से वो नहीं मिलना चाहता है, किसी रॉयल फैमिली से नहीं मिलना चाहता है, बल्कि वो किससे मिलना चाहता है, वो हमें जब भी मिलेगा वो आम आदमी से मिलेगा। सो द जार पुट ऑन सिंपल क्लॉथ एंड बिफोर रीचिंग द हर्मिट सेल डिसमाउंटेड फ्रॉम द हॉर्स एंड लीविंग हिज बॉडीगार्ड बिहाइंड वेंट ऑन अलोन। जार सिंपल कपड़ा पहन लिया और जो है हर्मिट के पास पहुंचने से पहले अपने घोड़े से उतर गया। ठीक है, और जो है अपने बॉडीगार्ड को पीछे छोड़ दिया और तन्हा अकेला हर्मिट से मिलने गया, है ना। क्या क्या किया, पहला बात अपने जो है वो सिंपल क्लॉथ पहन लिया, दूसरा काम क्या किया कि वो घोड़े से उतर गया, तीसरा काम क्या किया, उसने अपने बॉडीगार्ड को पीछे छोड़ दिया और तन्हा जो है वो हर्मिट से मिलने के लिए चला गया। When the jar approached the hermit, When the jar approached, the hermit was digging the ground in front of his hut. जब जार हर्मिट से मिलने उसके झोपड़े के पास पहुंचा तो हर्मिट जो है अपने झोपड़े के सामने गड्ढा खोद रहा था। ठीक है, seeing the jar, he greeted him and went on digging. जब उसने जार को देखा, है ना, यानी जार को देखकर हर्मिट ने उसे ग्रीट किया और अपने काम में लग गया। ग्रीट माने होता है कि वही सलाम दुआ करना, है ना, इसको ग्रीट कहते हैं, जैसे गुड मॉर्निंग कहना या अस्सलाम वालेकुम कहना। तो इसी तरह से जो है हर्मिट ने उसे कहा और अपने काम में वो लग गया। द हर्मिट वॉज फ्रेल एंड वीक, हर्मिट बहुत लागर और कमजोर था। एंड ईच टाइम ही स्टक हिज स्पेट इनटू द ग्राउंड एंड टर्न्ड अ लिटिल अर्थ ही ब्रेज्ड हैवीली, हर दफा वो कुदाल को जमीन में मारता और बहुत जोर जोर से सांस लेता। The jar went up to him and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. वो जार गया उसके पास और कहा कि अक्लमंद हर्मिट साधु, मैं आपके पास आया हूँ अपने 3 सवालों का जवाब मांगने के लिए। वो 3 सवाल क्या है, हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, किसी भी काम को हम सही वक्त पर कैसे कर सकते हैं। Who are the people I most need and to whom should I therefore pay more attention and then to rest, और जो है मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लोग कौन हैं जिस पर हम ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है, एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है, एंड नीड माय फर्स्ट अटेंशन, जिसको हम अपने पहली अटेंशन में करें, पहले इरादे पहले ध्यान में करें, यानी सबसे पहले हम उस काम को करें। द हर्मिट लिसन टू द जार बट आंसर नथिंग, हर्मिट ने जार की बातों को सुना और कोई भी जवाब नहीं दिया। He just spat on his hand and commenced digging. वो अपने हाथों पर थूका और फिर से गड्ढा खोदने लग गया। Recommence माने दोबारा से, है ना, काम में लग जाना, किसी काम में लग जाना दोबारा से, उसको कहते हैं recommence. You are tired, said the jar. अब जार कहता है हर्मिट, you are tired, तुम तो थक गए होगे। Let me the spade and work a while for you. मुझे अपना कुदाल दो, मैं तुम्हारे लिए थोड़ा देर काम करता हूँ।